और ज्ञान के लिए माध्यम ब्रह्मा बाबा बनते हैं, और वो भी करके दिखाते हैं। इतना तो बाबा भी नहीं जो है उतना वो कह सकते। तो इसलिए वाया है, वो माँ है हमारी। ब्रह्मा को इग्नोर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। माँ को कैसे? ब्रह्मा है माँ और शिव बाबा है पिता। तो माँ ही बताती बच्चे को ये तेरा बाप है। असली पता सिर्फ माँ को होता है और किसी को नहीं होता। बाप हमेशा गुप्त होता है, माँ प्रत्यक्ष होती है। इसलिए जो है कई बार अभी जो गवर्नमेंट के फॉर्म आते हैं ना उसमें माँ का नाम जरूर होता है। हाँ जी। क्योंकि उनको पता है ये असली है। पहले नहीं होता था। हाँ, हर जगह होता था। माँ हमेशा असली होती है, ऐसा नहीं। तो इसलिए शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन वाया है हमारा कनेक्शन। और बाद में जब बाबा ने बताया कि रू रिहान के बाद तुम परम धाम आ सकते हो, बाबा को भी साथ ले आओ, ब्रह्मा बाबा को भी, है ना। तो प्रश्न है, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है, कैसे? भारत शब्द का अर्थ क्या है? भा मैंने होता है प्रभा, रोशनी। भा का मतलब होता है प्रकाश। हाँ, रोशनी। रक्त मैंने लगा हुआ, कहते हैं उसमें रक्त है, लीन है। भारत मैंने जो हमेशा ही ज्ञान में लगा रहा, जो हमेशा ही प्रकाश की खोज में रहा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। और उसके ऊपर पता नहीं कितने ग्रंथ लिख डाले, ऐसे ने सब में कोशिश क्या की गई है कि हम सत्य को किसी तरह जाने। अब क्या है कि ये बाहर के जगत को तो जाना जा सकता है किसी हद तक, वो भी यहाँ का भी पूरा नहीं जान सकते। वैज्ञानिक क्या सारा सत्य जानते हैं? नहीं जानते। वो भी नहीं जान सकते, लेकिन जितना जानते हैं उससे गुजारा चल रहा है। जब आइंस्टाइन जैसे कहते हैं कि मेरे को इतना सत्य पता है जितना समुद्र के किनारे पे पड़े हुए होते हैं ना शेल्स, घोंगा, वो है ना, कौड़ियाँ, कहता है समुद्र कितना बड़ा है तो मेरे को पता ही नहीं, ये तो अथाह है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भारत जो है ये अविनाशी खंड है और अविनाशी तीर्थ स्थान है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। इसलिए दुनिया की निगाहें भारत की तरफ मुड़ती हैं, और भारत में हर तरह का दर्शन पनपा है, और किसी का वो नहीं हुआ। यहाँ कई धाराएं पैदा हुई, यही नास्तिक दर्शन भी है, यहाँ आस्तिक दर्शन भी है, यहाँ सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है। पता नहीं कितनी धाराएं हैं सत्य की। तो बाबा कहते हैं ये तीर्थ है, क्योंकि स्वयं साक्षात ईश्वर इस धरती पर आते हैं शिव बाबा, और आके सारी विश्व का परिवर्तन करते हैं, है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो अविनाशी तीर्थ स्थान है। कैसे? भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। बाकी खंड आते हैं जाते हैं, उनकी सबकी हिस्ट्री है, किसी की 200 साल, किसी की 400 साल, किसी की 800 साल, ऐसा नहीं। क्योंकि भारत से ही द्वापर में ज्यादातर लोग जाके बसे हैं इधर उधर। तो ये अविनाशी खंड है भारत का। शिव बाबा कहते कभी विनाश नहीं होता, बाकी खंडों का विनाश हो जाता है। समुद्र के नीचे भी चले जाएंगे कई अब, क्योंकि ध्रुवों पे बर्फ पिघल रही है और समुद्र का स्तर ऊंचा हो जाएगा, और इतने जो युद्ध हो रहे हैं ना जाने क्या क्या होगा, जो आप कल्पना नहीं कर सकते वो हो रहा है। पीछे दिखाया था, देखते देखते
टापू जो था समुद्र के नीचे चला गया, उसकी वीडियो है। और एक देखते देखते इमर्ज हो गया, बाहर निकला। किस वक्त है? हाँ, अब तो बड़े भारत के भी कितना एरिया, सुंदरवन जो है वहाँ कितना ही, पहले जो होता है जहाँ क्या बहुत कुछ होता था, अब कुछ नहीं, वहाँ पर पानी हो गया। तो ऐसे बहुत कुछ होना है, लेकिन बाबा कहता है भारत एक ऐसा खंड है जो सदा रहता है। पृथ्वी पे ये ऐसा खंड में रहते तो हैं ही, लेकिन कई नीचे डूब जाते हैं। इस अविनाशी खंड में सतयुग त्रेता युग में चैतन्य देवी देवता राज करते थे। देवी देवता कब राज करते थे? सतयुग त्रेता में। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता। आ गया ना? सतयुग त्रेता भी क्या है, क्योंकि शिवालय में क्या होता है? देवी देवता होते हैं। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते हैं। अब आप मंदिर देखो, मंदिरों पे करोड़ों रुपए खर्च है, धार्मिक स्थानों पे करोड़ों रुपया खर्च है। और किसी ने लिखा था, मैंने पढ़ा कभी, कि इतनी सारी संपत्ति जो धार्मिक स्थानों पे अरबों खरबों की लगी हुई है, और उन पे चढ़ावे भी अनंत चढ़ते हैं। इतना अगर हम अपनी चिकित्सा पे, अपनी एजुकेशन पे, है ना, कई बना के वैसे छोड़ रखे हैं, उनका कोई सदुपयोग भी नहीं है। तो और फिर उनको जड़ प्रतिमाओं की पूजा भी करते हैं, और भावना का फल भी मिल जाता है कईयों को, क्योंकि मन को एकाग्र करने से आप जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाता है। चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक व्यक्ति हो, जिसको मन को एकाग्र करना आ गया, वो क्रिएट कर लेगा। यही समझे? नहीं है उसको भी पैदा कर लेगा।